ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। अब मुंबई का सबसे टॉप पोर्शन लेते हैं, वसई। वसई, उसकी भी एक कहानी है, वो भी मैंने देखा कि बड़ी Right. क्रीपी सी, बड़ी अनबिलीवेबल सी स्टोरी है। वो क्या है यार? एक्चुअली ना, ऐसा ना, मैं हॉरर लव स्टोरी बहुत कम करता हूँ, हाँ, लेकिन जब करता हूँ ना, सो आई पिक द मोस्ट डेंजरस। मतलब लव स्टोरी, रोमांस में हॉरर। या इट्स थोड़ा वैसा, थोड़ा दिल टूटने वाली चीज। ओह, बट आप इसको ना, लेकिन प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे इस कहानी को। मैं आपको बताता हूँ, ऐसी 2-3 कहानियां सुनाऊंगा जो आप एंड में प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। वसई में एक लड़का रहा करता था, देव नाम का, ठीक है। एंड वो ऑफ कोर्स अंधेरी जाया करता था काम करने। एज अंधेरी इज अ कॉर्पोरेट हब ऑफ मुंबई। काम करने जाया करता था, आधी रात में आया करता था। लाइक आधी रात मतलब 1-2 बजे नहीं, नॉर्मल 9, 10, 11 से ज़्यादा। वो हर रात को आता था एंड वो ना मोस्ट प्रॉब्ली 8-9 बजे के टाइम पे आया करता था। लेकिन अभी बिकॉज ऑफ वर्कलोड उसके बॉस ने बोला था कि अब 2-3 महीने तो 11 बजे ही आएगा तू अपने घर पे। 11 बजे वाली ट्रेन लिया करता था वो, अंधेरी से विरार विरार तक का, वो विरार वसई तक का जाता था। वो जाया करता था। उसकी जो नॉर्मल फ्रेंड्स थे ना, वो 8-9 बजे निकल जाते थे। लेकिन ये अभी 11 बजे जाने लग गया, तो कोई उसका नॉर्मल दोस्त नहीं था। कितने साल का हुआ ये? 22 साल का था शायद, 22-23 साल का रहेगा कुछ। अभी ना ये आदमी ना पहली बार गया है, देव, उस ट्रेन में पहली बार गया है। एंड वो सब देख रहा है एकदम, ऑफ कोर्स नॉर्मल अपने काम वाम में लगा हुआ है। लेकिन उसने देखा कि ट्रेन की जो एंट्रेंस है ना, वहां पे एक लड़की खड़ी है एंड वो ना रोए जा रही है, रोए जा रही है, और एकदम रियल रोए जा रही, रोए जा रही। एक दिन देखा, बहुत उसको बुरा लगा। दूसरे दिन भी देखा वो रो रही है। तीसरे दिन फिर उसमें थोड़ी हिम्मत आई और जाके पूछा कि मैम हुआ क्या है, आप रो क्यों रहे हो? तो उसने बोला 1 हफ्ते पहले ना मेरा बॉयफ्रेंड यहीं पे खटरियों पे गिर के मर गया। उसका नाम अंकुश था। उसने बोला आई एम सो सॉरी, अंकुश के लिए बहुत बुरा लगा वगैरह। फिर ऐसे करते करते ना उनकी दोस्ती बढ़ने लगी, क्योंकि हर रात को वो लोग मिलते ही थे उस ट्रेन के डब्बे में। वो भाईंदर से चढ़ती थी और वो शायद विरार में उतर जाती थी इसी के साथ। और वो ना ये सबके बारे में उसके दोस्त वेदांत को कहता था। उसका बेस्ट फ्रेंड था वेदांत। देव हर रात को जब भी घर जाता था, तो घर जाते समय जब वो उतरता था ना प्लेटफॉर्म पे, तो वो हमेशा सब चीज वेदांत को बोलता था कि आज मैं ना ये इस लड़की से मिला वगैरह वगैरह। फिर उसने एक दिन उसका नाम पूछा उस लड़की का, उसने बोला अंकिता, अंकिता नाम है मेरा, ठीक है। और ऐसे करते करते दोस्ती बढ़ती गई, बढ़ती गई। 1 महीना हो गया। हमेशा मिलती थी? हमेशा मिलती थी, हर रात को मिलती थी। और ना अभी वेदांत भी सब जानता था उसके बारे में। और अभी ना देव को बहुत ज्यादा एक फीलिंग्स जनरेट होने लग गई थी उसके साथ, क्योंकि एक लड़की है, मायूस है, उदास है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड अंकुश जैसा 1 हफ्ते पहले मर गया है यहाँ पे। तो उसको थोड़ा ऐसा सिंपैथी फील होती थी। उसको लगता था कि उसको भी सहारे की जरूरत है, जिसके लिए शायद से मेरे को आना चाहिए उसके साथ इन रिलेशनशिप, लेट्स आस्क। एंड वो लड़की भी मान गई थी कि ठीक है, हम यहीं पे मिला करेंगे हर रात को। देखते देखते अब ये वाली बात ना उसके घर तक जाने लग गई देव के। देव ने बोला अंकिता को जाके कि मैं तुझे अपने मॉम डैड से मिलाना चाहता हूँ। ओह, अच्छा, इतना सीरियस हो गया था मैटर? एकदम सीरियस हो गया था। एंड भाई वो लोग ना उस ट्रेन में ही मिला करते थे, उसके अलावा कहीं पे भी नहीं मिलते थे। जब वो नंबर भी मांगता था अंकिता से, तो वो टाल देती थी। नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मैं मेरा पास ये वाला फोन नहीं है, वो वाला फोन नहीं है। बस वो टाल दिया करती थी हर तो टाइम। मतलब कोई नंबर वंबर कुछ नहीं था कुछ उसे भी नहीं, कांटेक्ट करने का? कुछ भी बस नहीं, बहुत। रात में हाँ, उस लोकल ट्रेन के अंदर आपको आना था? हाँ, बस वही चीज, वो एक रूटीन चल रहा था। हाँ। उनको लग रहा था ये ब्रेक हो जाएगा कुछ टाइम में, ये रूटीन हम लोग बाहर भी मिलना चालू करेंगे। और उसने पहली बार जाके उसको प्रपोज भी किया और बोला कि मम्मी डैडी से मिलना है। अंकिता बोलती है कि अगर तुझे मेरे साथ रहना है ना अपनी जिंदगी भर, तो आपको भी मरना होगा। मरना होगा? हाँ, तो उसने बोला आपको भी मरना होगा मतलब क्या होता है? उसने बोला मैं भी मर चुकी हूँ। 1 हफ्ते पहले जब मेरे फियांसे ने, मेरे बॉयफ्रेंड ने यहाँ पे आत्महत्या करी थी, तो उसके अगले दिन मैंने भी आत्महत्या कर ली थी। मैं झेल नहीं पा रही थी इन चीज़ों को।
और अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आपको भी आत्महत्या करनी होगी और आपको मेरे साथ यहीं पे रहना होगा। देव ने ये सारी चीज़ों को मजाक में ले लिया। अच्छा, आत्महत्या करना है, कर लूंगा मैं, ठीक है, तू पहले घर पे तो आ, मिल तो ले मेरे मम्मी डैडी से वगैरह। और ये वाली सारी बातें उसने जाके वेदांत को बोल दी कि ऐसी एक लड़की है अंकिता, अंकिता ने पहले बोला कि उसका बॉयफ्रेंड अंकुश ने सुसाइड कर लिया वगैरह वगैरह, और अभी मुझे भी बोल रही है सारी चीज़ें। उसने बोला अरे मजाक कर रही होगी। फिर वेदांत ने बोला अगले हफ्ते से ना मेरा भी 11 तारीख मतलब 11 बजे का मेरा शिफ्ट चालू होने वाला है, तो मैं भी आता हूँ, मिलता हूँ उससे अगले हफ्ते। जो ठीक है। फिर वेदांत ने उसको एक बात पूछा कि तू कितना प्यार करता है अंकिता से? तो उसने बोला, मैं बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए आत्महत्या कर भी लूंगा। फिर वेदांत ने बोला हाँ हाँ जा कर ले। मतलब ऐसा लगता है ना कि लड़की बस- टेस्ट कर रही है शायद, लड़की हैं? टेस्ट कर रही है, यही फील हो रहा था। हाँ। अभी कहानी पूरी वेदांत पे शिफ्ट हो जाती है कि अभी वेदांत अगले हफ्ते से जाना चाह रहा है। वो जाता है 11th को 11 बजे ट्रेन में, वही ट्रेन है, सब चीज़ वही है। एक हफ्ते से वेदांत और देव की बात ही नहीं हुई थी। उसका ऐसा था कि मैं सरप्राइज दूंगा उसको सीधा आके। जब वो ट्रेन के डिब्बे में आया ना वेदांत, तो वो देव को देख ही नहीं पा रहा था कि देव है किधर, उसको दिख ही नहीं रहा, एक हफ्ते से नहीं मिला। फिर वेदांत ने देखा कि वहीं पे एग्जिट पे एक लड़की खड़ी है और वो रो रही है। तो उसको लगा कि ये वही होगी, अंकिता ही होगी, क्योंकि पिछले बार इसने मेरा इंट्रोडक्शन वैसे ही कराया था इन द स्टोरी। गया उसके पास, उसने बोला आप रो क्यों रहे हो, क्या आपका नाम अंकिता है? उसने बोला हाँ मेरा नाम अंकिता है। उसने बोला आप रो क्यों रहे हो? उसने बोला एक हफ्ते पहले मेरा बॉयफ्रेंड देव। देव यहीं पे उसने आत्महत्या कर ली थी। उसको सारी चीज़ें फ्लैशबैक आया कि एक ऐसी लड़की, एक ऐसा पैरानॉर्मल एंटिटी है जो हर हफ्ते किसी ना किसी को टारगेट करता है और अगले बंदे को अपने पिछले शिकार का नाम बताता है। और जब वेदांत ने सब ये सब पता किया तो देव था ही नहीं दुनिया में। उसको पता चल गया था कि उसकी आत्महत्या हो गई थी। वो घर जाके पूछा उसने, एंड बताया कि हाँ वो ट्रेन की सीढ़ियों से गिर के मर चुका था। ये तो मतलब वसाई लोकल से दूर रहना पड़ेगा। रात की 11 बजे वाली वसाई लोकल वांटेड है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। मुंबई में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, अगर दिल्ली में भी कौन सी कम है यार, दिल्ली में तो कितनी सारी कहानियां हैं। मैं नहीं बोलूंगा वो यहाँ पे वो बंदा। बड़ी सारी कहानी सुनाई तूने मुंबई पुणे की। इनफैक्ट अपने यूट्यूब पे एक सीरीज भी बनाई है मोस्ट वांटेड प्लेसेस इन इंडिया की। यस एंड उसमें जो टॉप पे आता है हाँ। वो एक तमिलनाडु की जगह है कोई, राइट राइट, वो जिसके बारे में किसी ने ज्यादा बात नहीं करी है कभी। मुझे तो कभी नहीं पता लगा उसका उसकी क्या कहानी है। लोग हमेशा ना यही सोचते हैं कि हमारे इंडिया की जो नंबर 1 हॉन्टेड प्लेस वो भानगढ़ होगी, कुलधारा होगी। ऐसा नहीं होता है। लाइक गौरव तिवारी, भानगढ़ जाके उनको कुछ मिला ही नहीं, वहां पे कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला उनको वहां पे। तो वो बस एक हाइप क्रिएट करी गई है। जो लिटरल में जो सबसे ज्यादा हॉरर है ना, वो उनकी कहानियां, उनकी बैक स्टोरी से होता है फील। वो आपके साथ क्या करती है आत्मा है, उससे होता है वाला फील। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है कि टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ इंडिया ऑन माई चैनल, आपको मिल सकता है वो। उसके मैंने हमारे देश भर की 5 सबसे ज्यादा खतरनाक जगहों के बारे में बताया। लाइक ऐसी 5 जगह है जहां पे जाना मतलब मौत को दावत देना। और उसमें से नंबर 1 पे थी तमिलनाडु में एक जगह है, चेन्नई में जगह है, F1 बिल्डिंग करके। F1 बिल्डिंग। F1 बिल्डिंग एक बंगलो है, लेकिन नाम बहुत सिंपल सा F1 बिल्डिंग। और वहां पे बहुत सालों पहले एक लड़की की हत्या हुई थी। उसने अपनी जान खोद ली थी बिकॉज लव स्टोरी टाइप की थी थोड़ी, की मतलब उसके माँ बाप मान नहीं रहे थे वो लड़के के साथ शादी करने के लिए, और वो लड़के ने भी धोखा दे दिया था उसको एंड में। तो एट द एंड उसके पास बस एक ही काम बच गया था कि अब उसकी लाइफ ही नहीं थी कुछ, तो उसने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद आज भी ना ये बात बोली जाती है और हर कोई फील करता है। एक पूरा एक पैटर्न है इस चीज का। रात को 8 बजे इस घर का दरवाजा खुलता है। इट्स अ अबैंडन प्लेस। रात को 8 बजे एक लड़की आती है और योला दरवाजा खोलती है, और सुबह में 8 बजे इस दरवाजे को बंद कर देती है। उस 8 बजे के दौरान अगर कोई भी सुबह के 8 बजे से ज्यादा उस घर में रह जाता है, तो शाम के 8 बजे आपको उसकी डेड बॉडी मिलेंगी अंदर। वाओ, दिस इज द मोस्ट क्रीपिएस्ट थिंग। तो वो लड़की वहीं रहती है और कोई भी अगर आ जाता है गलती से भी वहां पे, तो वो लड़की वहीं पे भटकती है। वो लड़की वहीं पे भटकती है। लाइक उसकी जो आत्मा है वहीं पे उन्हीं दीवारों के बीच में बस चुकी है, अभी वहीं पे भटकती है वो। लेकिन जो भी उस घर में आए, कोई भी लड़का है स्पेशली, तो वो झेल नहीं पाती उस चीज को। और बाकी की 4
वो आपको मिलेगा ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस चेकआउट करना मत भूलना अमान की बाकी 4 कौन सी हैं इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड लोकेशंस, तो बिल्कुल मजा आएगा आपको। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मीरा रोड की एक और भी तो कहानी थी जो जिसकी रील बड़ी वायरल गई थी, या वो क्या कहानी है? सो भैया ये जो कहानी है ये मेरी दोस्त की है, मरिया शेख उसका नाम है, एंड ये उसकी माँ की कहानी है। तो ऑफ कोर्स आपको भी पता है कोई अपनी माँ के बारे में तो झूठ नहीं बोलेगा। सही बात है, बिल्कुल। भाई ये कहानी ना लिटरली बहुत ज्यादा डरावनी है। उसकी माँ इन्हीं पैरानॉर्मल शिट के वजह से शी इज नो मोर। ओह, या एंड इट वाज सो डैम डेंजरस। मैं रात भर नहीं सोया था ये कहानी सुनने के बाद, एंड इवन व्हेन शी वाज नरेटिंग इट टू मी ऑन कॉल शी वाज क्राइंग। अरे बाप। कहानी मालूम है कैसी है? उसकी मॉम फिट एंड फाइन एकदम हेल्दी एक घर में जाती रहने के लिए, मीरा रोड में, प्रॉपर्टी का नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन वो घर में जाते हैं, जॉइंट फैमिली है। घर में जाने के बाद लाइक उन्होंने बहुत खर्चा किया घर पे भैया, इंटीरियर डेकोरेशन सारी चीज एकदम प्रॉपर की, लाइक करोड़ों में खर्चा करके उस घर में वो लोग रह रहे। कुछ दिन बीत जाते उसकी माँ अचानक से आके कहने लगती है यहाँ पे ना एक औरत है जो मुझे ना घूरती है हमेशा। उसकी मॉम साइकोलॉजिकल एकदम फिट है, बट शी इज लाइक वो ना मुझे झांकती है, लाइक मुझे दिखती है, जब मैं नहाने जाती हूँ तब दिखती है, जब मैं किचन में काम करती हूँ तब दिखती है, और वो ना कोई इंसान नहीं है, जिन है जिन। क्योंकि जब वो आती है ना आगों की लपटें मुझे दिखती है आसपास। एंड शायद से आप सबको पता होगा कि जो जिन होते हैं वो आग से ही बने हुए होते हैं। जिनको कहते हैं आग से बने हुए होते हैं जो। जैसे जैसे हम मिट्टी से बने होते हैं, हम हमको कहते हैं ना इंसान मिट्टी से बना हुआ है, वैसे जिन्नात आग से बने हुए रहते हैं। कहते हैं कि वो जो उसकी माँ थी ना उसको हमेशा वो औरत दिखती रखती थी। तो पहले तो कोई भाव नहीं देता था कि अरे मम्मी आप कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, क्या है ये। फिर मेरी दोस्त की जो दो फिर मेरे जो दोस्त की बड़े भाई थे, उसकी वाइफ, मतलब मेरी दोस्त की भाभी, अभी वो भी यही वाली बात कहने लग गई, कहने लग गई कि है कोई तो घर पे, मुझे भी देख रही है वो, हटाओ उसको यहाँ से, लाइक कौन है जरा देखो, वो बार बार आ जाती है घर में हमारे। उसकी भाभी तो अभी अभी शादी करके आई है। मतलब एक जना हाँ बोल सकता है झूठ, या एक जने हाँ को हाँ, वही वहम ना, हो सकता है, या वही बुरे ना। सपने आ सकते हैं, 2 जने को कैसे? 2-3 दिन तक बोलती रही, झगड़े होते गए फैमिली में, बहुत सारे झगड़े होते गए। ये जो जब कोई भी ऐसा बाहर का पैरानॉर्मल एंटिटी आपके घर पे आता है ना भैया, तो आपके घर पे झगड़े फसाद होने ही होने हैं। क्योंकि वो ना आपके दिमाग को बहुत खत्म कर देता है। सबसे पहले वो आपको अपने अंदर से वीक करेगा, और आपके आपके जो अपने लोग हैं ना, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत होते हैं, वो उनसे आपको ना झगड़ाएगा ताकि आप ना और ज्यादा वीक हो जाओ। और यही चीज उसके घर पे हो रही थी। 2 दिन से लगातार झगड़े हो रहे हैं मेरे दोस्त की भाभी के घर में ही। 2 दिन बाद दरवाजा लॉक कर दिया उसने अंदर से, भाभी ने। सब लोग बाहर से दरवाजा ठोक रहे, अरे मान जा मान जा। वो अंदर से चिल्लाई जा रही, मैं बोल रही हूँ यहाँ पे एक औरत है, अंदर से चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। 1-2 घंटा हो गया, उसने दरवाजा खोला नहीं। फिर वो लोग दरवाजा तोड़ते हैं, उसकी भाभी फैन से लटकी हुई है, शी वॉज डेड। आखिरी शब्द उनके यही थे कि देयर इज समवन इन दिस हाउस, कोई तो है। कोई तो है। उसकी माँ देख ली वाली बात, देखते देखते कुछ 2-3 महीने शायद से बीत गए थे, शायद से 2-3 महीने ही बीते थे। उसकी माँ भी अभी ये कही जा रही है, एकदम फिट एंड फाइन, अभी एकदम सूख के काटा हो चुकी है उसकी माँ। टेंशन में, शुगर हो गया उनको, कितना कुछ हो गया। और उनकी माँ ने ना मतलब अभी, जैसे मूवीज में दिखाते हैं कि अगर या कुछ पैरानॉर्मल हो रहा है तो आप सूखने लगते हो, यस यस यस, आपकी आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ने हाँ लगते हैं, मतलब बीमार रहने लगते हो, बिल्कुल राइट, वैसा हाल हो रहा था उनका। एकदम वैसा हाल। अभी वो हर रोज ये वाली बात बोली जा रही है। अभी ना कुछ दिनों तक उन्होंने ये वाली बात बोली नहीं, 1-2 हफ्ते तक वो थोड़े शांत हो गए हम। एक दिन आता है, वो मेरी जो दोस्त है मरिया, वो उनको जाके कहते, कितने दिनों से तुझे बोली नहीं हूँ, लेकिन आज मैंने सुबह में देखा है उस औरत को, और मैं अभी नहाने जा रही हूँ, तो घर का जो काम है सब कुछ सॉर्ट करके बैठ जाओ, मतलब कंप्लीट करके बैठ जाओ। चलो ठीक है। इनका जो ये है ना बाथरूम, इट इज़ लाइक उसके सामने एक ड्राई एरिया भी, बैल्कनी भी है।
तो वो वहाँ पे शायद से कपड़े वपड़े भी धोते होंगे। तो मैं बोला कपड़े वपड़े धो लूँगी और ये सब कुछ कर लूँगी, लेकिन एक चीज़ याद रख, मेरे को वो औरत आज सुबह से वापस दिखी है, तो थोड़ा संभल के रहो तुम लोग बाहर। मैं बोला हाँ हाँ मम्मा ठीक है। वो अंदर जाती है और 1 घंटे बाद नीचे से वॉचमैन भागते हुए आता है, जल्दी से आओ, आपकी माँ नीचे पड़ी हुई है। मतलब सोसाइटी से उन्होंने नीचे छलांग लगा ली, कंपाउंड में मिली वो सोसाइटी के। यस, नीचे गई मेरी दोस्त मरिया, मॉम के उनके सर से पूरा ब्लड आ चुका है, और 6th फ्लोर 6th 7th फ्लोर था वो। तो ऑफ कोर्स शी वाज ब्रॉट डेड इन द हॉस्पिटल, और आखिरी वर्ड उनके भी यही थे कि मैं आज सुबह मुझे वो वापस दिखी है, तो संभल के रहो। उससे दिन वो लोग ने ठान लिया था कि ये घर पे नहीं रहना है, और 2-3 दिन बाद ना उनके मैयत के, वो वाले घर पे कुछ तो हुआ आधी रात में से, चीजें हिलने विलने लग गई ब्रो। गोल्ड है ना, गोल्ड उनके घर पे आज भी अगर आप उस घर में जाओगे आपको गोल्ड वैसे का वैसा पड़ा रहेगा, सारे ज्वेलरीज वैसे, सारे पैसे कैश, बंडल्स ऑफ कैश उस घर में वैसे का वैसा ही पड़ा है, क्योंकि उन्होंने एक भी सामान को उठाया नहीं। वैसे ही आधे रात को बिना चप्पल पहने वो लोग भागे वहां से। ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने वहां पे देखी है। फोन तक नहीं लिए उन्होंने, अंदर से फोन तक नहीं लिया, ऐसी हालत हो गई थी उनकी उस घर में, और वैसे वो लोग भागे। कि बस निकलो यहाँ से, कुछ बस सामान निकलो। नहीं लेके जाना यहाँ से। कुछ नहीं लेना है, कपड़े भी नहीं लिए उन्होंने कुछ, मतलब वो लोग कभी वापस ही नहीं गए उस घर के अंदर। उन्होंने कभी ऐसे पता करने की कोशिश करी कि हुआ क्या था, ये यस, कौन एंटिटी है, कौन आ रहा है, जैसे जिन? एक्चुअली इट वॉज अ फैमिली ऑफ जिन जो वहां पे रह रहे थे बहुत टाइम से। इट वॉज लाइक यू नो वॉट खुनी भैया, क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी जगहें होती है जहाँ पे जिन्नातों का बसेरा होता है, क्योंकि वो बहुत हजारों साल पहले से वो रहते आ रहे। लाइक इफ एनीवन इज इस्लामिक या मुस्लिम है तो फिर उनको पता होगा कि उनकी होली बुक्स में होली बात लिखी गई है दैट जिन्स आर, दे आल्सो हैव लाइफ स्पैन्स ऑफ ओवर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स। सो थाउजेंड ऑफ 1000 साल जीते हैं मतलब जिन। बहुत हजारों, 7-7 हजार वो लोग साल जी रहे थे। मतलब डिपेंड्स ऑन हाउ गुड दे आर इन देयर लाइफ। सो जिन्नातों का भी एक बसेरा रहता है, एक बस्ती रहती है, और ऑफ कोर्स इंसान तो कोई जगह छोड़ नहीं रहे आजकल, सबको काट काट के चीज़ें बना लेते हैं। सो इफ अ बिल्डिंग बनाया जा रहा है किसी भी ऐसे जिन्नातों के बसेरे वाली जगह पे, तो ऑफ कोर्स वो और कहाँ जाएंगे, वहीं पे रहेंगे, आपके इर्द गिर्द ही रहेंगे। और मैं ना हर वक्त कहता हूँ ये लोगों को, लोग ना मुझे बार बार कहते रहते कि अमन वाई डू यू से मुंबई इतना ज़्यादा हॉन्टेड है। मैं ना आज उनको एक बात कहना चाहता हूँ, मुंबई या फिर कोई भी जगह हॉन्टेड नहीं होती है। आपके इर्द गिर्द भी अभी कितनी कहानियां चल रही ना, आपको पता नहीं है। आपके बगल में कोई ना कोई अभी बैठा होगा, आपको क्या पता, बस आपकी नजर नहीं है वो, आप महसूस नहीं कर पा रहे हो उस चीज को। हो सकता है कि आपके बगल में हो, यहाँ पे भी हो सकता है। मैं मानता हूँ इस चीज को। बिल्कुल वो चीज है, बस लोग आजकल मजाक उड़ाते हैं। इट्स नॉट गुड। लेकिन तो ये मानता है कि जिन होते हैं। यस, डेफिनेटली होते हैं, एंड दे आर द मोस्ट लाइक मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट पावरफुल एंटिटी एवर टू एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। बॉम्बे में भी आप मानोगे नहीं, ऐसे 2-3 लोकेशन है। मुकेश मिल्स? मुकेश मिल्स इज हाँ, मैं सपोज्ड शूट टू कर बी चुका हूँ, बाप रे। हॉन्टेड। सहारा स्टार इज सपोज्ड टू बी हॉन्टेड, देयर आर सम रूमर्स अबाउट इट। सो ऐसी लोकेशंस हैं। मुकेश मिल्स का कोई है जो एक्टर फ्रेंड्स ने या किसी ने क्रू वालों ने शेयर नहीं किया नहीं हो आपसे? नहीं नहीं, वो तो हम जब मुकेश में हमने बहुत बार शूट किया तो मतलब बाकायदा यहाँ पर 200 लोग हैं और कहते हैं कि इस दीवार के पीछे मत जाओ, यहाँ पर गाना शूट हो रहा है, वैन्स पार्क है, लेकिन ये बीच का पोर्शन पूरा खाली है, तो वहां पर मत जाओ। क्योंकि देन देयर वाज अ स्टोरी के आई रिमेंबर शूटिंग विद, आग नहीं जला सकते आप मुकेश मिल में। आग नहीं Like, जलाते हैं? मशाल वशाल कुछ नहीं जला सकते, सो शूटिंग वूटिंग में नहीं। लाइक हुमा वाज शूटिंग सर अभी 4-10 दिन पहले, शी शूटिंग अ क्लाइमैक्स, द प्रोडक्शन गाय डिडंट फिगर इट आउट एंड दे स्टार्टेड लाइटिंग, दे हैड टू पैक अप एंड दे वर सेंट बैक। लाइक यू कांट लाइट फायर इनसाइड मुकेश मिल। वो कहते हैं ना उस मिल में आग से ही सब मरे थे। कुछ है नहीं ऐसा rumor नहीं, शायद। ऐसा तो कुछ नहीं, ऐसा है नहीं हाँ, नहीं ऐसा है कि आग से ये तो जो मैंने भी सुना है, सिल्क का काम करते थे फैक्ट्री वर्कर्स, वहां पे आग लगी नहीं, और कॉटन मिलती हो। ये नहीं पता कौन सी मिलती, It's बट a आई हर्ड textile दैट मिल गॉट बर्न्ड। टेक्सटाइल थी, क्लॉथ था, फिर उसके बाद वो सिल्क का कुछ कपड़ा बनाते थे और फिर आग लग गई वहां पे 80s में और तब से वो खंडर पड़ा है। ऐसा था। आग मुझे ये नहीं I heard it got burned down that. I'm not too sure that that's the story for the
where the mill was burned down. Or it was shut down. you It said. was shut down. I don't think it was burned down. बट आग जलाने वाली चीज मुझे नहीं नहीं, पता अब स्टोरी के लिए it's- अच्छी बात है. It's कि- true. It's true. It's legit. You can check. I'm not making I it up know to one sound thing cooler. that वहाँ पर I don't know, there's some, was it Remo's team or whether it was Ganesh Master's team, one of the female choreographer was possessed. That story has happened. हाँ वो आई थिंक काफी ज्यादा फीमेल स्टोरीज बहुत है वहाँ पे कि फीमेल वॉशरूम्स में ग्रीन रूम्स में जो भी बनाते हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ उन्हें पैरानॉर्मल मिला है तो काफी सारी ऐसी कहानियां हैं Wow. मुकेश में। I have never shot there, so I'm happy. It's a wonderful place to I shoot. know I've been there. I've done a photo shoot there, but ये वीडियो शूट नहीं हुआ है, मूवी हुई कुछ नहीं. कि डेथ होती है तो उसके बाद लोग जाते कहाँ हैं? जाते क्या आफ्टर लाइफ है या नहीं है? तो क्या क्या थॉट है आपका इस बारे में? इस पे तो मतलब पॉडकास्ट सीरीज होना चाहिए. शॉर्ट में बताऊं तो मतलब चाहे कोई भी रिलीजन हो, बात तो एक ही है कि हम जो यहाँ है वो हमारा फिजिकल प्रेजेंस है, ये हमारी बॉडी है, ये परमानेंट नहीं है. बिल्कुल. लेकिन हमें जो फ्यूल देती है, मतलब हमें जो ये कॉन्शियसनेस दे रहा है, अब जब आप जैसे हो, मैं जैसा हूँ, ये हमें आ रहा है अपनी कॉन्शियसनेस से, जिसे हम अलग अलग नाम देते हैं. आत्मा बोलो, सोल बोलो, रूह बोलो, स्पिरिट बोलो. स्पिरिट बोलो. और अगर जब हम मर जाते हैं तब हमारी बॉडी तो चली जाएगी, लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है हमारा, जो कि हमारा होल एंड सोल है लिटरली, वो कहाँ जाता है? उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होगा अगर होगा तो? और वो तो अगर कोई पैरासाइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में कहा जाए तो वी आर मेड ऑफ मैटर और एनर्जी. मैटर नष्ट हो जाता है लेकिन एनर्जी कहाँ है? और हमने स्कूल में पढ़ा था एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. तो वो एनर्जी जो है जिसको हम स्पिरिट करके बोलते हैं पैरानॉर्मल वर्ल्ड में, बस इसी के खोज में हम सब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, पैरानॉर्मल राइटर्स सब लगे हुए हैं. आप लगे हुए हैं, मैं लगा हुआ हूँ कि ये आत्माएं जाती कहाँ है, क्या है इनका उनकी दुनिया? absolution. किताबें तो बहुत लिखी हैं, हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, सब जगह लिखा है कि क्या होता है, लेकिन फिर भी ये सवाल है क्योंकि हमने ये प्रत्यक्ष देखा नहीं है. हमने देखा नहीं है कि आत्मा सचमुच जाती है, हेवन में, हेल में है, कहाँ है, स्वर्ग, नर्क. लेकिन आप ये मानते हो कि आत्मा होती है, भूत होते हैं? हाँ, क्यों? मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि यही जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने अभी जो एलैबोरेट किया कि मैटर और एनर्जी का जो एक तो रिलेशन है, सेकेंडली हम एक्सपीरियंस भी तो कहते हैं. और वो एक्सपीरियंस तब होता है जब आप अगर, अब मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तो नहीं बोलूंगा खुद को, लेकिन है ना, एक ऑरा तो हम सब में है. बिल्कुल. एक ऑरा है. अभी हम किसी से मिलते हैं तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि ठीक है, ये इंसान अच्छा है, इसके साथ हमारा वाइब होगा. अब आजकल की जनरेशन उसको वाइब बोलती है, वाइब चेक. यस. तो इससे हमारा वाइब होगा, इससे हमारा ट्यूनिंग होगा, जो भी है. और इससे नहीं होगा. हम किसी जगह पर जाते हैं तो होटल रूम में अगर हम चेक इन करते हैं, हमें तुरंत पता चल जाता है विद इन 30 सेकेंड्स की ये होटल रूम हमें जमेगा या नहीं जमेगा, ये लोकेशन जमेगा या नहीं जमेगा. तो ये सब सिर्फ इंसानों की ही नहीं, लेकिन जगहों की भी एक ऑरा होती है, एक वाइब होती है. अब ये जो एनर्जी पार्ट है, ये मैं बिलीव करता हूँ कि ये हमेशा रहेगी, और अगर हम जा भी गए तो ये रहेगा. और आपकी रिसर्च में कभी कोई ऐसी कहानी आपके सामने आई हो जो एक रियल स्टोरी है, जिसने आपको कहा होगा अरे यार ये कैसे पॉसिबल हुआ, ये आप उसी कहानी को सुनकर शॉक हो गए हो? शायद मेरे ही लाइफ में से मैं बताऊं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि किसी और की कहानी बताना इतना, ये ना, उन्होंने कॉन्फिडेंस में कहा रहता है. बिल्कुल. ये बात है तब की जब मैं अपना फर्स्ट अपार्टमेंट ले रहा था, घर ले रहा था 2002 में. तो तब हमें हाउसिंग लोन के लिए जाना पड़ा. मैं उस टाइम पे 27 ईयर्स का था, बहुत यंग था. तो जब हम लोन पास करवाना चाह रहे थे तो जो बैंक मैनेजर था वो बहुत खड़ूस था. तो उसको शायद यही पसंद नहीं था कि मैं इतना यंग लड़का ये 3 BHK कैसा ले रहे गए. तो वो कोई ना कोई अड़ंगा डाल रहा था बीच में कि कल आओ परसों आओ. तो हम बहुत ही स्ट्रेस्ड थे क्योंकि बिल्डर का भी फ़ोन आ रहा था, फ़ोन पर फ़ोन कि आप बाकी का पेमेंट कब कर रहे हो, ये लोन नहीं पास हो रहा था. तो उस टाइम पर एक सुबह क्या हुआ कि मुझे बैंक मैनेजर ने सुबह सुबह बुलाया, फाइल्स लेकर आ जाओ, और वो भी सुबह 8 बजे, बैंक खुलने से पहले. मैं, मेरी मदर और मेरा ब्रदर, हम तीनों गए सुबह सुबह, और हमें होप्स था ही नहीं, मतलब ये आज भी वापस भेजने वाला है. तो हम बैठे हुए, बुलावा आएगा करके रिसेप्शन में बैठे थे हम, कोई नहीं था.
सिर्फ वो जो क्लीनर्स और सब थे वो लोग थे, और बैंक मैनेजर बैठा था अंदर। अब सुबह की बात है, अचानक से एक आदमी आ जाता है अंदर, और वो जो आदमी आता है वो मतलब उसने वाइट शर्ट पहना रहता है, वाइट पैंट भी, और उसके पूरे शरीर पर विटिलिगो के मार्क्स थे, जो वाइट मार्क्स जो रहते हैं वो मार्क्स थे। वो आया, बैठा हमारे सामने वाली सीट पर बैठा, और मेरी नजर तो नहीं गई उन पर, क्योंकि मैं तो फाइल्स ही देख रहा था कि मतलब अभी किस पॉइंट पर वो निकालेगा कर कर। मेरी मदर ने उसको देखा, उस आदमी को, और कुछ तो रिएक्शन हुआ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया एट दैट टाइम। तब मैनेजर ने बुला लिया अंदर, मैं गया, और मैं गया तो जैसे ही मैंने फाइल रखी टेबल पर, मैनेजर बोलता है कि मतलब तुम्हारा काम हो गया, मैं साइन दे देता हूँ, लोन इज पास्ड। और इसके पहले एक बात हुई थी, मैं जब जा रहा था रूम के अंदर तब मैंने उस आदमी को देखा, और उस आदमी ने मुझे स्माइल दिया, और स्माइल देकर उसने ऐसा करके एक सिंबल किया, एक जेस्चर, कि मतलब सब हो जाएगा, सब ठीक होगा। और वी डिडंट इवन टॉक टू दैट मैन, हमने बात की नहीं की थी, तो कुछ पता नहीं था कि उसको कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं था। तो अंदर जाकर एक्चुअली वो हो गया, तो मैं तो समझ नहीं पाया। मैं बाहर आया तो वो आदमी नहीं था। मेरी मदर और ब्रदर दोनों एकदम एक दूसरे के साथ कुछ एकदम डिस्कशन में लगे थे, और मुझे देखते ही उन्होंने बोला तुम्हें पता है वो आदमी कौन था? तो मैं बोला कौन था, मैं नहीं पहचान पाया। तो बोले ही वॉज योर ग्रैंडफादर, जो कि मतलब 15 ईयर्स पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। बोले कि वो थे, एंड आई नो दिस फॉर श्योर, क्योंकि उनका यही वेशभूषा थी पूरी, और ऑफ कोर्स सेम वैसा ही था। और वो आए ही क्यों थे? वो आए, बैठे, गए, ही इज नॉट देयर नाउ। तो मैं भी बाहर जाके देखा तो ही वॉज नॉट देयर। तो ये एक किस्सा हमारे दिमाग से नहीं हटता है, तीनों हम जो थे, क्योंकि हम तीनों ने देखा, वो आदमी नहीं था बाहर कहीं भी, कॉरिडोर बहुत लंबा था, हमें नहीं दिखे वो, और था ऐसा। ये अभी इसका एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है। मतलब बहुत डराते भी हैं और काम भी करते काम भी कर देते। तो ऐसे मैंने किस्से सुने। हम एक शो लिख रहे थे, तो जब हम शो लिख रहे थे तो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यूज लिया था हमने, जिनका ये सब पैरानॉर्मल केसेस हुए हैं जिनके साथ रियल लाइफ में। तो एक लड़की थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया था, मैं नाम वगैरह डिटेल्स नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने शेयर किया था कि उनके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब उनके फैमिली में एक क्या बोलते थे, विवाद जैसा चल रहा था। उनके अंकल उनका बंगला हड़पना चाहते थे एटसेट्रा, क्योंकि इनके पास पेपर्स नहीं थे। और तो फिर वो अंकल बोल रहे थे कि अभी तुम्हारे डैड मर चुके हैं और मैं भाई हूँ उनका, तो ये फ्लैट अभी मेरे नाम पर होगा, और इनको ये बेदखल करने वाले थे। तो वो भी बहुत स्ट्रेस्ड थे। अभी उसका एक ही तोड़ था कि वो पेपर्स ढूंढे कहाँ है कर, तो पेपर्स उनको पता नहीं थे। तो जब वो उसमें थे, मतलब बहुत ही स्ट्रेस में थे, तब एक दिन उनको भी ऐसा फील हुआ कि हॉल में कोई आया है। और वो जब गए हॉल में, तो हॉल में उनको कोई नहीं दिखा, लेकिन जो अलमारी थी वो खुली थी, और उसका एक ऐसा पार्ट नीचे गिरा हुआ था। ओके। फिर उन्होंने जाके देखा तो वो पार्ट जो था वो एक कंपार्टमेंट था, जो उनके डैड ने बना रखा था उधर, और उसके अंदर वो पेपर्स छुपाए हुए थे। वाह। वो बताने से पहले मर गए थे, तो वो पेपर्स उनको उस तरह से मिला। और उन्होंने बोला कि डेफिनेटली उस दिन हॉल में कोई था, क्योंकि हमने चप्पल की आवाज सुनी, ये सुना वो सुना, दोपहर का टाइम था और कोई नहीं था। और उसी दिन अगले दिन अंकल आने वाले थे, मतलब कि लॉयर को लेकर। तो मैं सोचता हूँ कि हमारे जो पूर्वज है ना, वो हमें मुसीबत के टाइम पर मदद करने आ जरूर जाते हैं। तो भूत सब बुरे नहीं होते। भूत सब बुरे नहीं होते। नील, जैसे मेरी भी बड़ी सिमिलर जर्नी रही है कि मेरे को हॉरर में बड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन मेरा एक छोटा सा बचपन का किस्सा है जहाँ पे मुझे पीपल के पेड़ से कुछ कुछ चीजें दिखने लगी थी और मैं बड़ा डरने लगा था। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं डर को भगाऊंगा अपने अंदर से। मैं हनुमान चालीसा याद करने लगा, बहुत सारी चीजें इस तरीके की मैंने अलग अलग हॉन्टेड लोकेशंस पे जाके एक्सप्लोर करना, अपना डर भगाया। तो आपके साथ इस जर्नी में कुछ ऐसा हुआ किस्सा जो आप शेयर करना चाहोगे हमसे? शायद वही 11-12 की उम्र रहेगी, 11 साल 12 साल। और हम लोग उस टाइम पर क्या 3rd फ्लोर पे हमारा घर था। बालकनी, गर्मी में जब होता है ना सीजन, तो हम बालकनी में ही सो जाते हैं, और बालकनी में बेड्स नहीं रहती है, तो जमीन पर भी कुछ बिछाकर हम सो गए ऐसे। तो मैं भी वैसे ही सोया हुआ था, रात थी। बीच में रात को मेरी आंख खुली, और आंख खुली तो
अब मैंने आपको कहा था कुछ टाइम पहले कि ऐसी एक अफवाह थी कि हमारी बिल्डिंग है कब्रिस्तान पर बनी है कर। तो जब मेरी आंख खुली तो मेरी आंख डायरेक्ट मतलब सामने एक दूसरा विंग था हमारे बिल्डिंग का। हमारा जो था वो B2 था, तो सामने B3 था। तो उसका टेरेस हमें दिख रहा था, जमीन पर सोते सोते वो टेरेस दिख रहा था। और वो टेरेस पर ऐसे ही मेरी एक आदत थी कि अगर रात को नींद खुली तो मैं उठूंगा नहीं वहां से, लेकिन अगर बालकनी है तो आंखें खोलो, चांद तारे देखो। तो वो एक थोड़ा शौक था, तो मैं ऐसे ही देख रहा था कि तारे कैसे घूम रहे हैं, चांद कैसे घूम रहे हैं। तो उतने में वो बालकनी का जो सॉरी वो जो विंग का जो टेरेस था उस पर मुझे एक मूवमेंट ऐसा फील हुआ कि कुछ हो रहा है। और मैं देखने लगा तो एक सफेद सा कुछ वो उस पर टेरेस पर आ गया। अब उस टाइम पर मुझे फील नहीं, मतलब सेंस नहीं हुआ कि मतलब क्या है कह के। और वो ऐसे ही एक मतलब एक ब्लॉब जैसा लग रहा था, जैसे एक लाइट का गोला जैसा रहता है ना, और वो उसी तरह से वो स्लाइड करके गया। वो टेरेस के पूरे जो दीवार थी एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक स्लाइड करके वो चला गया और वहां गायब हो गया। तो मैं सो गया। फिर उसके बाद मैं मतलब मुझे पता नहीं था क्या था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ होगा, क्योंकि मैं वैसे भी चांद तारे देख रहा था तो कुछ ना कुछ सेलेस्टियल कुछ हो सकता है। सो गया मैं। अगले दिन ये जो ये अभी कनेक्ट होगा, मैंने आपको ये पहले बताया था, अभी आएगा वो उसका रेफरेंस। बिल्डिंग का वॉचमैन नहीं आया। और वो बहुत रेगुलर हुआ करता था, वो मतलब हमेशा रहता था वहाँ। वो नहीं आया, 3 दिन तक नहीं आया। तो सब लोग सोचने लगे, मतलब जो बड़े लोग थे वो लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि मतलब कभी छुट्टी नहीं लेता है, क्या हुआ करके। और ऐसा नोटिस दिए बिना चला गया। तो कुछ लोग गए उसके घर कि देखने की क्या है करके। तो वो बॉम्बे का नहीं था, वो था यूपी का या कुछ। तो उसका छोटा सा एक रेंटल घर था, वहां चले गए। और वो लोग जब वापस आए तब उन्होंने किससे सुनाए कि मतलब क्या हुआ। उसने बोला कि वॉचमैन थोड़ा पागल जैसा हो गया है और पता नहीं क्या हुआ था। वो रात को वो बोल रहा है कि वो बिल्डिंग के लास्ट विंग में चक्कर काट रहा था, जो उनका रहता है जागते रहो सिस्टम। तो वो कर रहा था, तो एक उसको औरत दिखी उधर। और वो औरत थी और वो सफेद पहनी हुई थी और ऐसे उसका बैग था उसकी तरफ। तो ये वॉचमैन गया उधर और पूछने गया कि मतलब आप कौन हो, इधर क्यों कर, मतलब बहुत रात हुई थी। तो वो गया, जब वो औरत पलटी, और पलटी तो वॉचमैन कहता है कि उसका फेस नहीं था, सिर्फ साड़ी ऐसी थी और फेस नहीं था। और मतलब वो उसका कोई बॉडी का उसको दिख ही नहीं रहा था कि मतलब क्या है करके, सिर्फ एक साड़ी लपटी हुई है ऐसी दिखी। और फिर उसके ना जोर से कुछ फील हुआ फेस पे, जैसे किसी ने उसको चाटा मारा हो। जोर से फील हुआ और वो मतलब वहीं गिर गया। और गिर गया तो वो सीधा उठा सुबह। और सुबह उठा ना, जैसे ही वो उठा उसको समझ में आया कि ये जो कहानियां हैं इस बिल्डिंग के बारे में, किधर भूत वगैरह रहते हैं, सच है। वो भाग गया। और उसी रात को मैंने वो सफेद ब्लॉब देखा था। तो अभी आप दोनों चीजें जब कनेक्ट करते हो ना, तो वो वो काफी काफी स्केरी हो जाती है कि हाँ यार, ये तो मतलब फुल पॉसिबिलिटी है कि जो मैंने देखा था ये कोई मेरा वहम नहीं था, ये एक्चुअली में शायद कुछ थी। मुझे सबसे ज्यादा डर, अगर कोई बिल्डिंग में मौत हो गई, कोई डेड बॉडी आई है बिल्डिंग में, तो उससे मुझे बहुत डिस्टर्ब होता था। मतलब उस टाइम का माहौल ऐसा था कि सब लेडीज रहती थी ज्यादातर घर पे, क्योंकि जेंट्स तो जाते थे काम पर। तो लेडीज किसी एक घर में मिलकर बात करती थी कि उसकी ऐसी डेथ हुई और एक एक्सीडेंट हुआ था बहुत बुरा। वो तो मुझे अभी भी याद है, बस पूरी गिर गई थी खाई में। तो उनकी जब बॉडी आई थी तो वो सब मतलब पार्ट्स में थी। और उसका डिस्क्रिप्शन जो घर में हो रहा था, उस टाइम पे पेरेंट्स इतने सेंसिटिव नहीं थे। तो हम बच्चे उधर खेल रहे थे और ये लेडीज बैठकर बातें कर रही है बॉडी के बारे में। तो वो डर बैठ गया दिमाग में। और वो डर मतलब जो था मेरे दिमाग में जो बैठा, वो कुछ दिन तक उतरा नहीं। तो फिर मेरी मम्मी ने, ग्रैंड मदर ने एट दैट टाइम, हम लोग होली वाटर में बिलीव करते हैं। तो वो होली वाटर लाया उन्होंने और वो होली वाटर छिड़का मुझ पर। तो स्लोली है ना क्या हुआ, वो डर जाने लगा। तो इस तरह की चीजें, ये ऑफ कोर्स एक मानसिक चीज है। हमें ऐसा लगता है कि ठीक है होली वाटर डाला अब सब ठीक होगा। तो ये कर कर मतलब मैं उस जोन से आ रहा हूँ। तो हर चीज से मुझे डर लगता था।
अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता था। मैंने आपसे अभी पॉडकास्ट के पहले भी कहा कि मुझे एक ऐसा फोबिया था कि घर की छत पर मतलब इन द सीलिंग एक आदमी छुपा बैठा है, ओके और अगर मैं रात को अकेला जाऊं उस रूम में तो वो आदमी वहां से उतर आएगा, मुझे अंदर ले लेगा। ये डर मुझ में पता नहीं कैसे बैठा था, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग था। और इतना स्ट्रांग था कि मैं मतलब रात को अगर कुछ भी टॉयलेट भी जाना हो तो मैं उठता नहीं था, मैं वहीं लेटे रहता था। इतना डर। मैं बात कर रहा हूँ जब मैं मतलब अराउंड 12-13 का होऊंगा एज। तो ये सब डर रहे मेरे मन में। उनको निकालने के लिए एक ही मेरा थेरेपी था, और वो थेरेपी था हॉरर बुक्स पढ़ो। क्योंकि जब मैं वो पढ़ता था तो वो एक तरह से मेरे लिए चैलेंज भी था कि मैं उसको पढ़ पाऊंगा या नहीं। और हॉरर बुक्स पढ़ने से स्लोली मुझे मतलब वो दिमाग में आने लगा कि ये हमारे मन की बातें होती है सबसे ज्यादा। एक वहम भी है, एक मेंटल कंडीशन भी है जो हम अपने खुद सराउंडिंग्स में क्रिएट करते हैं। हम खुद सोचते हैं कि ठीक है यहाँ कुछ होगा तो हमें नहीं जाना है। हम सच्चाई की खोज करने नहीं निकलते हैं। एज चाइल्ड तो हम लोग करते ही नहीं है, लेकिन अब आज मैं एडल्ट हूँ तो आज मेरे मन में वो क्वेश्चन है कि डेथ होती है तो उसके बाद लोग जाते कहाँ हैं, जाते क्या आफ्टर लाइफ है या नहीं है। तो क्या क्या थॉट है आपका इस बारे में? इस पे तो मतलब पॉडकास्ट सीरीज होना चाहिए। शॉर्ट में बताऊं तो मतलब चाहे कोई भी रिलीजन हो, बात तो एक ही है कि हम जो यहाँ है वो हमारा फिजिकल प्रेजेंस है, ये हमारी बॉडी है, ये परमानेंट नहीं है बिल्कुल। लेकिन हमें जो फ्यूल देती है, मतलब हमें जो ये कॉन्शियसनेस दे रहा है, अब जब आप जैसे हो मैं जैसा हूँ, ये हमें आ रहा है अपनी कॉन्शियसनेस से, जिसे हम अलग अलग नाम देते हैं। आत्मा बोलो, सोल बोलो, रूह बोलो, स्पिरिट बोलो। और अगर जब हम मर जाते हैं तब हमारी बॉडी तो चली जाएगी, लेकिन ये जो एब्स्ट्रैक्ट पार्ट है हमारा, जो कि हमारा होल एंड सोल है लिटरली, वो कहाँ जाता है? उसका डिस्ट्रक्शन कैसे होगा अगर होगा तो? और वो तो अगर कोई पैरासाइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में कहा जाए तो वी आर मेड ऑफ मैटर और एनर्जी। मैटर नष्ट हो जाता है लेकिन एनर्जी कहाँ है? और हमने स्कूल में पढ़ा था एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो वो एनर्जी जो है जिसको हम स्पिरिट करके बोलते हैं पैरानॉर्मल वर्ल्ड में, बस इसी के खोज में हम सब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, पैरानॉर्मल राइटर्स सब लगे हुए हैं। आप लगे हुए हैं, मैं लगा हुआ हूँ कि ये आत्माएं जाती कहाँ है, क्या है उनकी दुनिया। किताबें तो बहुत लिखी हैं, हमारे ग्रंथों में, पुराणों में, सब जगह लिखा है कि क्या होता है, लेकिन फिर भी ये सवाल है क्योंकि हमने ये प्रत्यक्ष देखा नहीं है। हमने देखा नहीं है कि आत्मा सचमुच जाती है, हेवन में, हेल में है, कहाँ है, स्वर्ग नर्क। लेकिन आप ये मानते हो कि आत्मा होती है, भूत होते हैं? हाँ। क्यों? मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि यही जो अभी कॉन्सेप्ट मैंने अभी जो एलैबोरेट किया कि मैटर और एनर्जी का जो एक तो रिलेशन है, सेकेंडली हम एक्सपीरियंस भी तो कहते हैं, और वो एक्सपीरियंस तब होता है जब आप अगर, अब मैं पैरानॉर्मल एक्सपर्ट तो नहीं बोलूंगा खुद को, लेकिन है ना एक ऑरा तो हम सब में है। बिल्कुल एक ऑरा है। अभी हम किसी से मिलते हैं तो तुरंत हमें पता चल जाता है कि ठीक है ये इंसान अच्छा है, इसके साथ हमारा वाइब होगा। अब आजकल की जनरेशन उसको वाइब बोलती है, वाइब चेक। यस। तो इससे हमारा वाइब होगा, इससे हमारा ट्यूनिंग होगा, जो भी है। और इससे नहीं होगा। हम किसी जगह पर जाते हैं तो होटल रूम में अगर हम चेक इन करते हैं, हमें तुरंत पता चल जाता है विदिन 30 सेकेंड्स की ये होटल रूम हमें जमेगा या नहीं जमेगा, ये लोकेशन जमेगा या नहीं जमेगा। तो ये सब सिर्फ इंसानों की ही नहीं लेकिन जगहों की भी एक ऑरा होती है, एक वाइब होती है। अब ये जो एनर्जी पार्ट है, ये मैं बिलीव करता हूँ कि ये हमेशा रहेगी। कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है आपका हॉरर का? पर्सनल एक्सपीरियंस तो सबसे बड़ा और मेजर पर्सनल एक्सपीरियंस ये उस टाइम पे हुआ करता था जब मैं क्लासेस लेता था, और वो है मेरा स्लीप पैरालिसिस। ओके। तो ये जो एक पीरियड था मेरे लाइफ में, मतलब 2-3 साल मुझे कॉन्स्टेंटली स्लीप पैरालिसिस होता था, और वो होता था दोपहर को। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो अगर स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, तो ऐसा फील होता है कि मतलब आप सो रहे होते हो, नींद में आपकी नींद खुल जाती है। अब मेरे साथ जो होता था पर्सनली, अगर मैं डिस्क्राइब करूं, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे पता है, मुझे ऐसा फील होता था कि मतलब मैं जाग चुका हूं, मेरी आंख बंद होती थी लेकिन फिर भी मुझे पूरा
एनवायरनमेंट दिखता था कि क्या क्या है। मतलब अब दोपहर का टाइम था, ये मुझे हमेशा दोपहर के नैप्स में ही होता था। तो दोपहर का टाइम हुआ करता था, मेरे पेरेंट्स सब घर पे चलते हुए मुझे दिखते थे, लेकिन मैं अटका हुआ हूँ ऐसे, ठीक है। और ऐसा लगता था कि किसी ने बांध के रखा हुआ है। टोटल मेरे हाथ भी नहीं मूव करते, कि उंगली भी मैं नहीं हिला पाता था, मेरे लेग्स भी एकदम फुल टाइट, और मैं गर्दन भी नहीं हिला सकता हूँ। और ऐसा फील होता था कि मतलब मैं मर चुका हूँ टोटल। और उससे निकलना है मुझे, ये कॉन्शियसनेस था कि मुझे इससे निकलना है, लेकिन मैं निकलूं कैसे? कुछ बांध के रखा हुआ है, जब आप बेड पे लेटे हुए बेड हो, पे आप लेटे हो, ये पूरी कोशिश कर रहे हो अंदर से कि हाँ, आप उठ जाओ, लेकिन आप उठ नहीं पा रहे हो। उठ पाता था मैं। और ये तब होता था जब मतलब एक मेरी नींद खत्म होकर जब आप जागने होते हो ना, उस टाइम पर, जिसको हम हिप्नोपॉम्पिया का पीरियड कहते हैं साइकोलॉजी में, तो उस समय पर मुझे ऐसा फील होता था कि मतलब अब मैं किसी को आवाज दूं, किसी को बोला पापा बुलाऊं या मम्मी बुलाऊं या जो भी है, तो लेकिन मेरा गला भी नहीं, मतलब आवाज यहाँ तक रहती थी, लेकिन वो शब्द बाहर नहीं निकलता था। मतलब पूरी तरह से लिप्स, जॉज भी है वो भी पूरे सील्ड, ऐसा फील होता था। और ये जो फीलिंग था ये अबाउट 30 सेकंड तक रहता था, 30 सेकंड, और 30 सेकंड मुझे पूरी तरह से पता चलते थे कि ये 30 सेकंड है, फुल कॉन्शियसनेस। और फिर अचानक मैं खुल जाता था, जैसे कि कोई जो रस्सी मुझे बांध के रखी है वो टूट गई हो। और ये रिपीटेडली होता था आपके साथ? और ये मेरे साथ हर दोपहर को होता था, जब ये मैं बात कर रहा हूँ उस टाइम की जब मैं 26 का था। तो एक्चुअली क्या होता था, मैं उस टाइम पर क्लासेस लेता था, मेरा खुद का कोचिंग सेंटर था, और मैं सुबह भी जाता था पढ़ाने फ्रॉम 9 to 1 o'clock तक। फिर मैं घर पर आता था लंच के लिए, 1 घंटा मैं नैप करता था, 1-2 घंटा, और फिर मैं शाम को फिर से जाता था, और रात को आता था सीधा 11 बजे। तो उस टाइम पर मैं बहुत मेहनत करता था, मतलब बॉडी पूरी टूट जाती थी, और सिर्फ ये 1 घंटा मिलता था नैप के लिए, और उस टाइम पे मुझे ये स्लीप पैरालिसिस होता था। तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मतलब 1 घंटा मैं आराम करने आता हूँ और उस टाइम पे मुझे ऐसा हो रहा है। मैंने मेरे पेरेंट्स को बताया, उनको भी समझ में नहीं आया, क्योंकि उस टाइम पर ये मेंटल चीज़ों की बात नहीं होती थी ज़्यादा। ये एक दिन इसका जो इंसिडेंट था तब वो तो ये भी नहीं पता था कि वो स्लीप पैरालिसिस होता है। ये तो ये क्या मुझे हो रहा है यहाँ, टर्म अभी phenomenon पता है, चला, हाँ। उस टाइम पे मुझे ये टर्म भी नहीं पता था। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ जो मतलब इसका पिनेकल है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट। तो हाईएस्ट पॉइंट ऐसा था कि मतलब स्लीप पैरालिसिस का अटैक ही था। मुझे पता चला कि ठीक है, मैं अभी जकड़ा हुआ हूँ एज यूजुअल, और अब मैं उठ नहीं पाऊंगा, अभी 30 सेकंड मुझे कैसे भी निकालने हैं। ऐसा बोलने में लगता है कि कल ही 30 सेकंड, बट वो इनफाइनाइट लगता था उस टाइम पर। और बीच में कुछ हुआ, ये जो किस्सा मैं बता रहा हूँ, ऐसा मुझे फील हुआ कि मेरी जो बॉडी है वो बेड पे ही है, लेकिन मैं उठ गया और मैं ना फ्लोट हो रहा हूँ। मतलब मैं पूरा बॉडी ऐसा राइज हो रहा है, ये मुझे टोटल फील हुआ कि मैं बॉडी पूरी तरह से राइज हो रहा है। राइज होके मैं जा रहा हूँ सीलिंग पर, और सीलिंग पर मैं रुक गया, और वहां मैं टर्न करके देखता हूँ तो मैं नीचे लेटा हुआ हूँ। तो मैं ऊपर भी हूँ, मैं नीचे भी हूँ, और ऊपर से जब मैं देख रहा हूँ तब कुछ तो बैठा हुआ है मेरे चेस्ट पे, क्योंकि स्लीप पैरालिसिस में ये बहुत कॉमन है। एक ऐसा जो फोकलोर है, कहा जाता है कि मतलब एक ब्लैक डीमन आपके ऊपर बैठेगा। तो वो मैंने एक्चुअली फील किया, सेंस किया, देखा, अब जो भी टर्म दो, वो मैंने देखा है। ये फिर मैं स्लीप पैरालिसिस टूट गया और ये सब गायब हो गया, आई वॉज बैक। तो ये इतना डर गया था मैंने फिर दोपहर को ये सोना बंद कर दिया पूरी तरह से, और फिर तो मैं मतलब टोटली अपने काम में ज्यादा लग गया। अब इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है जो मुझे उस टाइम पर नहीं पता था, लेकिन अभी पता चलता है, और वो ये है कि उस टाइम में मैं मेहनत बहुत करता था, फिजिकली मैं पूरी तरह से अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेता था। तो ये स्लीप पैरालिसिस तब होता है जब आपका ब्रेन जाग जाता है, लेकिन आपकी बॉडी जागने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो अभी भी टायर्ड है। बॉडी को सोना है, लेकिन आपके ब्रेन को जागना है, क्योंकि जाना है अभी क्लासेस वापस। तो ये जब होता है ना, ब्रेन और बॉडी का तालमेल नहीं बैठता है, और इस टाइम पर स्लीप पैरालिसिस होता है। और ये स्लीप पैरालिसिस अब
जो साइंटिस्ट कहते हैं कि इट्स अ कंप्लीटली साइकोलॉजिकल फिनोमिनन, लेकिन जो ये मैंने देखा था, हाँ मतलब उसका क्या explain उसकी करोगे? क्या एक्सप्लेनेशन? अब इसका मैं और एक पहलू बताता हूँ। तो जो मैं सोता था, अब ये पता नहीं मैंने शेयर करना चाहिए या नहीं, लेकिन कर लेता हूँ। जहां मैं सोता था, जो बेड था, जो कॉट था, वो कॉट हमें किसी ने दिया था, किसी घर से, किसी एक दूसरे घर से आया था हमारे घर, और उसको बालकनी में रखा था, क्योंकि बालकनी में ऐसे ही पड़ा रहता था, वो वहां में जाके सोता था, कोई डिस्टर्ब न करे करके। अब ये कॉट जो था, वो हमें बाद में पता चला कि उस फैमिली में 11 डेथ्स हुई थी, और जितने भी ये लोग मरे थे, अलग अलग तरह से मरे थे। कोई एकदम ओल्ड एज से मरे थे, कोई एक टेरेस से गिरकर मरा था, एक ऐसा अलग अलग किस्से थे। जितने लोगों ने अपना मतलब लास्ट मोमेंट्स स्पेंड किए थे उस घर में, उसी कॉट पे सोए थे वो, और इसीलिए उन्होंने वो कॉट निकाला था, और वो किसी तरह घूम घूम के हमारे घर में आया। फिर उस कॉट को आपने बाहर फेंका कि नहीं? ऑफ कोर्स, लेकिन ये जो स्लीप पैरालिसिस है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। हाँ। अब तो बहुत ही कम होता है मेरे साथ, अभी भी होता है लेकिन बहुत ही कम, और अभी मतलब 30 सेकंड का भी वो ड्यूरेशन नहीं रहता, बहुत कुछ सेकंड्स में हट जाता है, निकल जाता है वो फीलिंग, लेकिन बहुत ही डेंजरस है। अभी आपकी ये जो हमारी ऑडियंस है, इनमें से भी अभी बहुत लोग कमेंट्स में बताएंगे कि स्लीप पैरालिसिस हमारे साथ भी हुआ है। और क्योंकि ये बहुत ही कॉमन फिनोमिनन है, लेकिन क्या है ना, बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि ये होता क्या है। उनको ऐसे ही लगता है कि ये कोई फीलिंग है जो हम समझ नहीं पाते, लेकिन बहुत ही जब आप उसमें जाओ और आप खुद एक्सपीरियंस करो, तब आपको पता चलेगा कि वो क्या होता है। तो इसका क्योर क्या है नील? मतलब दवाइयां आती हैं कोई ऐसी, या फिर आप अपनी बॉडी को बोलो कि भाई थोड़ा सा? ये एक बॉडी का क्या बोलते हैं, वार्निंग सिग्नल है कि आप अपने आप को खुद बहुत तोड़ रहे हो, अभी थोड़ा तोड़ना कम करो शायद। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनके साथ ये नहीं होता है। तो मतलब बहुत सारे फैक्टर्स का एक कॉम्बिनेशन रहेगा, तो कुछ है, लेकिन ये जो है ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो इसमें मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया कि स्लीप पैरालिसिस है, और प्लस एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी हुआ। मुझे याद है एक शूट के वक्त की बात, कि मैं एक फिल्म शूट कर रहा था मुकेश मिल्स में। आपने सुना है मुकेश मुकेश मिल्स को कौन? तो ना वेबसाइट में अगर आप सर्च करोगे हॉन्टेड प्लेसेस इन मुंबई, तो मुकेश मिल आता है। आई थिंक इंडिया के भी कभी कभी कुछ लिस्ट में मुकेश मिल्स आता है। हमने उसके ऊपर काफी कहानियां भी बनाई हैं। अच्छा, तो मुकेश मिल्स की एक इंसिडेंस एक मेरे साथ हुआ था। मैं एक शूट कर रहा था और मेरी कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी, वो मुकेश मिल्स में शाम का वक्त था, एंड शी वेंट इनटू द वुमेन्स वॉशरूम मुकेश मिल के अंदर, और वो एक 15-20 मिनट के बाद डर के पसीने पसीने एकदम घबरा के आई और बोली कि सर मुझे जाना है, घर जाना है। बोला क्या हुआ? तो हमने उसको बिठाया और पूछा हुआ क्या? तो बोली मैं वुमेन्स वॉशरूम में गई थी, अंदर थी, और अंदर से उनके क्यूबिकल्स होते हैं ना, तो बोले एक मेरे बाजू के क्यूबिकल में मुझे आवाज क्लियरली सुनाई दिया कि कोई दूसरी लड़की आई है। तो मुझे लगा कोई शूट वाली रहेगी, और फिर मैं फोन पे बात करते करते बाहर निकली, और मैं बाहर खड़ी रह गई, शी वाज स्मोकिंग सिगरेट। तो वो बोली मैं बाहर वुमेन्स वॉशरूम के बाहर आधा घंटा खड़ी थी, सिगरेट फूक रही थी, और मैं सोच रही थी कि अंदर कोई तो था, वो बाहर कैसे कोई नहीं आया? तो शी सेड आई जस्ट पीप्ड इनसाइड, और अंदर कोई नहीं था। सो इतनी डर गई थी वो कि बोली कि फिर आवाज कहाँ से आई बाजू वाली? तो शी सेड मुझे घर जाना है, और वो निकली वहां से। तो देखो फर्स्ट हैंड तो मैंने कुछ देखा नहीं है, बट ऐसे आप सुनते हो ना लोगों के साथ होता है, तो मे बी यू बिलीव कि हो भी सकता है, यू नेवर नो। बिल्कुल। ये तो मुकेश मिल्स के तो इतने सारे किस्से, बहुत सारे, हाँ, बहुत सारे किस्से हम लोगों ने कवर भी किए हैं खूनी बंडे की कहानियों में, एंड बहुत ही अलग सा कुछ है वो। आई थिंक जहां भी मुझे ऐसा लगता है मुकेश मिल्स में भी आग लगी थी, बहुत सारे वर्कर्स मर गए थे एक साथ। तो हाँ, वो पुराने मिल है ना, हाँ, तो जो बंद पड़ी है। पर कुछ लोग कहते हैं कि कोई फिल्मी यूनिट वालों का भूत है। तो अभी इतने वर्जन बन गए। किसी ने मुझे बताया कि कोई डांसर की जिसका पेमेंट नहीं मिला, तो उसका भूत अभी प्रोडक्शन को ही जाके डराता है। तो ये वर्जन भी है कि कोई लाइन में खड़े रहते हैं, मुझे पेमेंट दो बोल के। तो अभी पता नहीं है। अमान, वेलकम टू आंखों देखी। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज यू हैव कम टू दिस पॉडकास्ट। मैं सीधा ना बात करूंगा उस रील की, हाँ। जो इंस्टाग्राम पर वायरल हो गई, और फिर एक मैं देखता हूँ एक नया हॉरर क्रिएटर जो अपनी भारी बैरिटोन वॉइस में कहानियां सुना रहा है। तो क्या है उस रील के पीछे की कहानी? मतलब 30 मिलियन व्यूज उस रील को आ गए। क्या, किसके ऊपर बनाई थी वो रील? क्या थी वो कहानी? एक्चुअली क्या हुआ था कि आई जस्ट स्टार्टेड माई इंस्टाग्राम करियर,
पहला वीडियो हुआ, 5वां वीडियो मैं वायरल हो गया इंटरनेट पे। फिर उसके बाद कुछ 10वां मेरा रील था, कुछ 20-30,000 शायद फॉलोअर्स थे। एक ठाणे में ना एक हॉन्टेड सी बिल्डिंग है, ठीक है, मतलब ऐसा सुनने में है कि हॉन्टेड है वगैरह वगैरह। एंड खुनी भैया लिटरली वहाँ पे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी करी गई है, हर एक चीज़ करी गई है। एंड उनको जो चीज़ें थी पॉजिटिव ही मिली कि यस यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें हैं। उनके जो मीटर्स में था उनको पॉजिटिव चीज़ें दिख रही थी, वार्मथ दिख रहा था कि यहाँ पे चीज़ें हैं। वही चीज़ इंटरनेट पे आई, मैंने इंटरनेट से उठाया और उसको मैंने रील पे डाल दिया। 30 मिलियन व्यूज क्रॉस हो गए। 30 मिलियन यस, क्रॉस हो गए। एंड रातों रात मतलब ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये क्या हो रहा है नंबर्स के साथ, मेरे फॉलोअर्स ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, नंबर्स ऐसे बढ़ते जा रहे ऑफ हैं। कोर्स यार, 10 दिन में कितना 1 लाख हो गए थे फॉलोअर्स मेरे, तो इट वाज गुड। लेकिन वो वाली रील भाई डिलीट हो गई थी। डिलीट हो गई। यस, मैंने खुद फोर्सफुली मुझसे वो डिलीट करवाया गया। बिकॉज लिटरली ना, मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे एजेंट्स कॉल करते थे जो प्रॉपर्टी एजेंट्स होते हैं। दे यूज्ड टू बी लाइक, अमान, बिकॉज ऑफ योर वीडियो वी आर नॉट एबल टू सेल आवर फ्लैट्स इन द सोसाइटी। दे आर ऑल शोइंग योर वीडियोस कि हाँ, मतलब यहाँ पे बहुत बिल्डिंग है। नंबर 66B, बिल्डिंग का नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन बिल्डिंग हाँ। नंबर 66B इज हॉन्टेड। एंड 66B क्या कोई भी नंबर के फ्लैट, मतलब बिल्डिंग में हम लोग फ्लैट नहीं लेना चाहते बिकॉज ऑफ दिस रील। बिकॉज ये एकदम फुल स्टॉप के साथ बोला है इसने, सारे प्रूफ दिए कि दिस बिल्डिंग इज हॉन्टेड, दिस होल प्रॉपर्टी इज हॉन्टेड, सो वी डोंट वांट इट। और कहानी भी उसकी बहुत ज्यादा हॉन्टेड है एक्चुअली। क्या कहानी? एक्चुअली कहानी कुछ ऐसी है कि एक कपल थे, वो आए थे बस रहने के लिए घर में, और ये कुछ लॉकडाउन के आसपास का टाइम है। बिल्डिंग में 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता है, ओके। क्योंकि सबको पता है इस चीज के बारे में कि वहां पे है क्या। बिल्डिंग में आते थे और ये दोनों हस्बैंड वाइफ ना, वाइफ जो थी वो कैबिन क्रू थी, ये एयर हॉस्टेस, और जो हस्बैंड था वो भी कुछ नाइट वाइट की ड्यूटी करता था। नाइट की ड्यूटी नहीं भी करता था तो दोनों साथ में ही आते थे अपने रूम में। और वो लोग रहते थे 66B, उसी बिल्डिंग में रहते थे वो लोग, ठीक है, 6th फ्लोर पे रहते थे। हर रात को आते थे, सब चीज शांत दिखती है, कोई रहता ही नहीं है। सुबह में सब एकदम खिलखिलाहट है, रात को 8 बजे के बाद कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं, कोई दिखता ही नहीं। अगर कोई, सोसाइटी में कोई दिखता ही नहीं कोई है। भी नहीं दिखता है सोसाइटी में, तो थोड़ा बहुत सस्पिशन, उनको सस्पिशियस वो लोग फील करने लग रहे थे कि मतलब कुछ तो है, पूछेंगे हम लोग। वॉचमैन को गए पूछने को, सो वो बोलता है कि नहीं सब कुछ नॉर्मल है। एक रात की बात है ये, दोनों आ रहे एंड उनके ना फ्लैट के एग्जैक्ट सामने ना उन्होंने देखा कि एक आदमी ना बैठा हुआ है, बस नॉर्मल जमीन पे बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। वो लोग घर के अंदर चले गए। बाद में ना किसी ने नॉक किया दरवाजा, कोई भी था नहीं। दरवाजा खोला तो वापस नॉक करे जा रहा है। रात भर ये सिलसिला चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, कोई नॉक कर रहा है, हो ही नहीं रहा है। फिर उसके बाद तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग बेडरूम में रहेंगे, कोई भी दरवाजा टकटका है, हम लोग बाहर जाएंगे नहीं खोलने के लिए, कोई तो बहुत गंदा मजाक कर रहा है। लिटरली वो जो एक आदमी था, सो रहा था, उसको एक आदमी ने अब नींद से उठा के सब पकड़ के बोला, तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। उसको ऐसा झिंझोड़ के बोला है, तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है। मतलब साया कोई। पहला बच्चा मर गया उस घर में, दूसरा बच्चा मर गया, और बाप ने इसी गम में अपनी जान दे दी उसी घर में, देख खुद। तो उस वक्त से ना यूली बात एकदम फिक्स कर दी गई है कि 8 बजे के बाद सोसाइटी में कोई भी नहीं घूमेगा, कोई भी नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट रूल है, कोई भी नहीं घूमेगा। क्योंकि वो जो आदमी है ना, वो भटकता है वहां पे, उसके चलने की आवाजें आती है, उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है उसमें। और ये बात है ना एकदम इंटरनेट पे पूरा वायरल थी, और आज भी इंटरनेट पे आपको दिखेगा वो ठाणे की मोस्ट हॉन्टेड सोसाइटी, बस आप सर्च कर लो आपको दिख जाएगा, पता चल जाएगा उसके बारे में। लाइक इट वॉज सो रियल। लाइक उसने बोला कि मुझे ऐसा नहीं कि मेरे को कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ भाई, आप मेरा हेल्थ चेकअप करा सकते हो, मैं एकदम फिट एंड फाइन हूँ। लेकिन ये चीज़ मैंने महसूस करी है, वो जो मिट्टी थी ना उस इंसान के हाथों में, वो मेरे शर्ट पे लगी हुई, वो हर एक चीज़ उसने बोला था। और कहीं पे तो बहुत सारे आर्टिकल्स में आया था, लेकिन ये भी उन सोसाइटी वालों ने निकाल दिया, जैसे उन्होंने मेरा रील निकालवा दिया। अरे ट्विटर पे बॉयकॉट अमान पार्कर लिख रहे हो लोग। अच्छा, ये Just कैंपेन because चला of दिया this. उन्होंने पूरा ऐसा। हाँ, सीरियसली मेरे को इतनी लाइक दे वर स्प्रेडिंग वेरी मच हेट, लाइक बहुत सारा हेट वो लोग स्प्रेड कर रहे थे, इवन दो इफ इट इज रियल और नॉट। नहीं दिख, अगर तो झूठ होता हाँ, तो फिर ऐसा कुछ होता ही नहीं, कुछ वो- नहीं होता। वो पड़े रहने देते। हाँ, ये क्रिएटर ने बनाया है, ऐसा कुछ Yeah, नहीं, आप यहाँ के लोगों से of पूछ course, सकते हैं। of course. लेकिन वहां के लोग भी
बताते होंगे ना ये सारे किस्से वही तो जो रह रहे होंगे, तो इसलिए वो चाह रहे होंगे कि हट जाए जल्दी से जल्दी ताकि इसके बारे में लोग बात ही ना करें। कोशिश कर रहे हैं वो लोग इस चीज़ को छुपाने के लिए, एंड ऑल ऑफ अ सडन कोई क्रिएटर वीडियो बना देता है, उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाती है। लेकिन एक चीज़ है, ये सारी चीज़ें लिटरल में एग्जिस्ट करती है कुनी भैया। मानता है तू कि Definitely. भूत होते हैं? मैं डेफिनेटली मानता हूँ इन बातों तेरा कोई पर्सनल किस्सा भी को। है? है यार भाई, है। मेरे खुद का घर का है। अच्छा। यस, मैंने उस पर यूट्यूब वीडियो भी बनाया था। मैं घर पे अकेला था, मम्मी पापा बाहर गए हुए। कितनी एज होगी तेरी? अभी 2 साल पहले की, मतलब मैं 19 साल का रहूंगा कुछ। अच्छा। मैं अपने ना कॉरिडोर है एक, वो कॉरिडोर के बीच में बैठ के, डाइनिंग टेबल है वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठ के ना मैं मूवी देख रहा हूँ कोई, तो फुल एकदम अंधेरा वगैरह करके मैं बैठा हुआ था। एंड मेरा ना मैकबुक है, ग्लॉसी होती है स्क्रीन, पीछे का Correct. सब दिखता है। मैं बैठा हूँ, ऑल ऑफ अ सडन ना मुझे ना फ्रेगनेंस चेंज होती हुई दिखी, लाइक खुशबू थोड़ी बदल चुकी। मेरे को मेरे घर का फ्रेशनर पता है, लेवेंडर है, लेकिन अभी ना मोगरा की खुशबू आ रही है मेरे को। लाइक Okay. घर पे नामो निशान नहीं आया मोगरा का, ये कैसे आ सकता है? ठीक है, मैं बोला फॉरगेट इट, ठीक है। और ये सब तब है जब हॉरर कंटेंट क्रिएशन जर्नी से पहले की हाँ, पहले बात का है। है ये, हाँ। पहले का है। हाँ। तो मैं बैठा हुआ हूँ, वापस से मेरे को ना थोड़ा बहुत ऐसा, मतलब ऐसा एक आपको महसूस होता है ना भैया, कि आप घर में हो लेकिन आपके साथ कोई और है, आप उसकी सांसों की आवाज़ें सुन सकते हो। और वही महसूस मेरे को हो रहा था, लाइक रोंगटे खड़े हो रहे थे बार बार, बट आई वाज लाइक ओके ठीक है इट्स फाइन, जैसे हेलुसिनेशन होगा, अंधेरा है। तुझे लगा वहम होगा शायद ये? वहम है, हाँ। या खुशबू बदल रही है, Yes. सांसों की आवाज आ रही है, वहम सा लगा तुझे? फिर उसके बाद ना लाइक स्क्रीन में ना थोड़ा सा नाइट का टाइम आया, तो फिर एकदम अंधेरा हो गया, मेरे को अच्छे से दिख रहा था पीछे क्या है। इमीडिएटली मैंने देखा कि कोई तो ना भागते हुए मेरे हॉल में आया, फ्लैश में एकदम? या नहीं, मैं एकदम क्लियरली देख सकता था, कोई तो भागती हुई आई है। एंड मैं देखा, और वापस से वो जो मोगरा की खुशबू थी ना आई मेरे को। मैं देखा हॉल की तरफ, एंड आई वाज लाइक कि यहाँ पे कोई नहीं है, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कोई भी नहीं है। मैं बोला लेकिन मैंने देखा हूँ यार। तो मैं बोला मैं बंद करता हूँ मैकबुक, मैं जाता हूँ अंदर सोने के लिए। मैं मैकबुक ऐसा बंद करने गया, जैसे ही स्क्रीन ब्लैक थी, वापस से कोई तो हॉल से बेडरूम की तरफ भागते हुए गई। उसके बाल खुले थे भैया, काले बाल थे उसके। शी वॉज वेयरिंग समथिंग वाइट एंड शी वॉज लाफिंग भागते हुए। वो बेडरूम में खड़ी थी, मैं देख सकता था उसको थोड़ा सा, शी वॉज लाइक पीपिंग, थोड़ा बहुत झांक रही थी अंदर से। मैं डर चुका था उस वक्त, और वो हंस रही ना, मेरे को सुनाई दे रहा है, खुशबू चेंज हो चुकी है घर की। मम्मी पापा को फोन किया, मैं बोला ऐसा हो रहा है कुछ घर पे। मैं मॉम एंड डैड आर लाइक नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता वगैरह, कौन आएगा तेरे अलावा घर पे। मैं नहीं, एक औरत है, किसी ने सफेद कलर का कुछ तो पहना हुआ है, एंड वो अंदर से हंस रही है मुझे देखकर। तुझे ऐसा नहीं लगा कि वो भूत है अभी तक, है ना? हाँ हाँ हाँ, तुझे लगा कोई जेन्युइनली कोई तो आया चोर है। चुक्का कोई औरत आके खड़ी हो गई है और वो देख रही है तुझे, और तुझे डर लग रहा है कि अब मेरे साथ कुछ होने वाला है? लाइक जब वो झांक रही थी ना, मैं उसकी आंखें देख सकता था, व्हेन शी वाज स्माइलिंग इट वाज वेरी वेरी क्रीपी। उसके बाद थोड़ा हिम्मत करके मैं अंदर गया, और अंदर ऑफ कोर्स उस समय मैं बहुत घंटों बाद गया अंदर जान करके, अंदर गया तो अंदर कुछ भी नहीं था, लेकिन अंदर से ना अभी ना जले हुए लकड़ी की स्मेल आ रही थी, जली हुई लकड़ी की, मतलब में शमशान में आती है वैसी खुशबू आ रही थी वहां पे, एकदम एग्जैक्ट स्मेल आ रही थी वहां पे। और ये एकदम रियल स्टोरी है, लाइक ये बहुत ज्यादा क्रीपी शिट थी, और ये मेरे घर पे है। तो फिर उसके बाद से ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, लेकिन वो ये कमरे में गया तो था नहीं कोई वहां पे, है? कोई नहीं था, लेकिन वो जो खुशबू थी ना वो लकड़े की, इट वाज जेन्युइनली देयर। और वो खुशबू कहाँ से आ सकती है? रात के 2 बज रहे, रात के 2 बजे कैसे आएगी ये स्मेल? एंड ऊपर से वो औरत का वहां पे रहना वगैरह, दिस वाज अ कंप्लीट अ हॉरर स्टोरी फॉर मी। हाँ, मतलब देख के हंसना है तो बहुत ही ज्यादा It was स्केरी हो जाता है। बहुत बहुत। तो ये कहाँ था? ये कौन सी लोकेशन में रह रहा था तू? मुंबई में? मीरा रोड में रह रहा था। या इन मुंबई। वैसे अमान, यू सेड कि मुंबई बहुत हॉन्टेड है। मुंबई की बहुत सारी कहानियां तूने कवर की हैं जी। तो वो यार हमको बता, हमारी ऑडियंस, खूनी मंडी की ऑडियंस बड़ी इंटरेस्टेड होगी वो सारे किस्से सुनने में। एक्चुअली एक कहानी थी जो शायद मेरी दूसरी सबसे ज्यादा वायरल वीडियो थी, 18 मिलियन व्यूज आए थे इंस्टाग्राम पे उस पे। मरीन ड्राइव की कहानी है ये।
मुंबई का मरीन ड्राइव जो कि बहुत ही फेमस, बहुत फेमस चीज है वो। अभी थोड़े दिन पहले जहाँ वर्ल्ड कप की भीड़ लगी थी पूरी, वर्ल्ड कप की जो भीड़ आपने लगी फोटोज थी। देखी होंगी ना, क्रिकेट टीम एक जा रही है, पूरी Right. भीड़ लगी हुई है, वो मरीन ड्राइव ही है। यस यस, तो वो हॉन्टेड है। वो डैम हॉन्टेड है, वो दरिया है ना पूरा। एंड कहानी कुछ ऐसी है कि साल 2020 में लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन जस्ट खुलने ही वाला था। एंड एक लड़का था जिसका नाम था अतुल, वो ना यहीं पे यहाँ पे चर्च गेट में एक कॉल सेंटर है, वहाँ पे काम किया करता था। आधी रात में आना जाना उसका लगा हुआ रहता था। और वो ना पूरे रास्ते में देख सकता था कि ऑफकोर्स लॉकडाउन का टाइम है, सबके लिए कर्फ्यू है, तो कोई बाहर निकल नहीं सकता, हम लोग भी चुप चुपा के कर रहे हैं सब काम। लेकिन दूर से ना वो देख सकता था कि कुछ ना आवाज आ रही है, लाइक कोई तो अपना सर पटक रहा है। और वो ना चिल्ला रही है, औरत जोर जोर का चिल्ला रही है। और वो दूर से देख सकता था कि एक औरत के बाल एकदम बिखरे हुए, एंड वो ना जो मरीन ड्राइव में बैठने की जगह है उस पर अपना सर पटक रही है। एंड शी इज क्राइंग लाउड, लाइक शी इज स्क्रीमिंग, और कोई है नहीं आसपास देखने के लिए, एंड सिर्फ अतुल ही है वहां पे। इट्स द वर्स्ट प्लेस जहां पे वो इंसान हो सकता है। वो उस औरत के पास गया हिम्मत करके, और वो देख सकता है पूरा ना नीचे पूरा खून ऐसा बह रहा है। निकले जा रहा है, पानी जैसा खून निकल तो रहा है। अतुल को लगा होगा यार ये कौन है औरत, हाँ, इसकी मदद करता हूँ मैं मदद जाके। करता हूँ मैं जाके। हाँ, उसको उठाया, लाइक लाइक कौन हो आप मैम, जरा बताओ। उससे अपना चेहरा दिखाया उसको। इट वॉज अ फेसलेस गोस्ट। चेहरा ही नहीं था, ना नाक ना आंखें ना मुंह, सिर्फ बाल थे। वो वहां से भागने की कोशिश किया उसने। बाइक में बैठा, जिससे वो ट्रैवल कर रहा था, बाइक में बैठा और वो निकला। अभी तक उसको औरत नहीं दिख रही थी, और वो भागते हुए गया। फिर वो ना लाइक उसका बस फोकस ये था कि मुझे यहाँ से निकलना है कैसे भी करके, क्योंकि ये औरत नहीं है, ये जो भी चीज़ है ये इंसान नहीं है। वो उसको फील हो गया था वहाँ पे। वो बाइक में बैठा, वहाँ से निकला, और वो ना बहुत आगे तक आ गया था, अभी चर्च गेट वगैरह सब क्रॉस करके एकदम आगे। वो कुछ कांदिवली में रहता था। अंधेरी आया ना, जब वो चला रहा है अपनी बाइक, तब उसकी नज़र पहली बार उसके मिरर पे गई। उसे देखा वो औरत उसी के पीछे भाग रही है। वो अपने घर पहुंचता है, भागते हुए ऊपर जाता है, बैल्कनी से देखता है वो औरत नीचे खड़ी है। इसकी एक बैक स्टोरी है। ऐसा बताया जाता है कि एक कॉलेज है मरीन ड्राइव के पास, उसका नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन वहीं के स्टूडेंट्स ने मेरे को बताया था ये वाली कहानी कि यहाँ पे एक लड़की रहा करती थी, अंजलि नाम था उसका। एंड अंजलि एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इमरान नाम था उसका। एंड बहुत टाइम बाद जाके उसको पता चला कि इमरान जो था वो उस पर चीट कर रहा है, और अंजलि का फर्स्ट लव है। तो यू नो हाउ फर्स्ट लव इज, कि आप झेल नहीं, आपके लिए पूरी दुनिया है वो इंसान, और वो अचानक से आपको चीट कर देता है किसी और लड़की के लिए। सो उसका तरीका डेथ का ऐसा था, मरीन ड्राइव के उस लादी पे अपना सर पटक पटक के उसने अपनी जान दे दी थी। तो इस चीज को उससे जोड़ा जाता है कि अंजलि इज दैट गोस्ट जो मरीन ड्राइव में भटकती है आधी रातों में। और आधी रात में आज के टाइम पे तो बहुत भीड़ होती है, बट ऐसा कहते हैं ना मरीन ड्राइव में भी और ऐसी बहुत सारी जगह है जो खाली रहती है। तो अंधेरे में मत जाओ, व्हेन इट्स लाइक मरीन ड्राइव में अंधेरे में मत जाओ, इट वुड बी वेरी डेंजरस। क्योंकि वो बट जब ये रील बनाई हाँ। तो ऐसे लोगों ने रिस्पॉन्सेस करे कि यार हमारे साथ भी ये हुआ है, हमने भी ऐसी एक औरत Right, को right. देखा है, एक ऐसी एंटिटी को देखा है, ये बड़ी रिस्पॉन्सेस भी आए। बिल्कुल बिल्कुल आए थे। देखो लोग अपोज भी कर रहे थे और लोग इसको करेक्ट भी बोल रहे थे, क्योंकि लोगों के लिए ना ओपन अप करने के लिए पहली बार ये मौका था उनके पास, कि पहली बार किसी इंसान ने इसके बारे में बात करी है कि मरीन ड्राइव इज हॉन्टेड। एंड उन्होंने भी रिलेट किया इस चीज से कि हाँ मरीन ड्राइव इज हॉन्टेड, हमने भी ये वाली चीज फेस करी है। फर्स्ट टाइम अभी किसी ने बोला है तो कमेंट में जाके हम हाँ में हाँ मिला सकते हैं फाइनली। लोग थे जो अपोज भी कर रहे थे। हाँ, कई लोग तो मतलब ऐसे भी होंगे ना कि उन्हें लगता होगा कि कोई लड़की है, कोई हाँ। जो सर मार रही है अपना, हाँ। कि हम क्यों परेशान करें। राइट लेकिन राइट, कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने देखा ही है, बस वो बिल्कुल। साइटिंग देखी है और चले गए होंगे वहां से। बिल्कुल बिल्कुल वो वाली चीज होती है। लाइक पीपल वो लाइक कि अरे भाई मरीन ड्राइव में रात कैसे हॉन्टेड हो सकती है, रातों को तो मरीन ड्राइव भरा हुआ रहता है। एंड दैट्स एक्चुअली ट्रू कि रात में मरीन ड्राइव भरा हुआ रहता है। करेक्ट। लेकिन ये जो भूत आना होता है ना, व्हेन इफ यू आर गोइंग टू फेस अ पैरानॉर्मल एंटिटी, इट्स नॉट बिकॉज
कि आप कब उसे देखना चाहते हो, वो उस वक्त नहीं होगा. इट टोटली डिपेंड्स. एक भूत के साथ या फिर एक प्रेत आत्मा के साथ आपका सामना तब हो सकता है जब टाइमिंग मैच करे उसकी डेथ की. डेथ की टाइमिंग मैटर्स अ लॉट. वैसे भी जो ये आत्माएं रहती है ना, ये इंसानों से अलग नहीं होती, दिखने में तो एकदम सेम होती है. लाइक आप भीड़ का हिस्सा हो, आपके भीड़ में भी आसपास कोई हो सकता है, लेकिन जब आप अकेले हो ना, तभी आप इस चीज को महसूस कर सकते हो कि हाँ ये प्रेत आत्मा है. आपके इर्द गिर्द लोग रहेंगे तो आप तो भाव ही नहीं दोगे उस चीज को. कोई पर्सनल किस्सा भी है? है यार भाई, है. मेरे खुद का घर का है. अच्छा. यस, मैंने उस पर यूट्यूब वीडियो भी बनाया था. मैं घर पे अकेला था, मम्मी पापा बाहर गए हुए. कितनी एज होगी तेरी? अभी 2 साल पहले की, मतलब मैं 19 साल का रहूंगा कुछ. अच्छा. मैं अपने ना कॉरिडोर है एक, वो कॉरिडोर के बीच में बैठ के, डाइनिंग टेबल है वहाँ पे, तो वहाँ पे बैठ के ना मैं मूवी देख रहा हूँ कोई तो. फुल एकदम अंधेरा वगैरह करके मैं बैठा हुआ था. एंड मेरा ना मैकबुक है, ग्लॉसी होती है स्क्रीन, पीछे का सब दिखता है. मैं बैठा हूँ, ऑल ऑफ अ सडन ना मुझे ना फ्रेगनेंस चेंज होती हुई दिखी. लाइक खुशबू थोड़ी बदल चुकी. मेरे को मेरे घर का फ्रेशनर पता है, लेवेंडर है, लेकिन अभी ना मोगरा की खुशबू आ रही है मेरे को. लाइक घर पे नामो निशान नहीं आया मोगरा का, ये कैसे आ सकता है. ठीक है, मैं बोला फॉरगेट इट, ठीक है. और ये सब तब है जब हॉरर कंटेंट क्रिएशन जर्नी से पहले की हाँ, पहले बात का है है ये, हाँ। पहले का है. हाँ. तो मैं बैठा हुआ हूँ, वापस से मेरे को ना थोड़ा बहुत ऐसा, मतलब ऐसा एक आपको महसूस होता है ना भैया, कि आप घर में हो लेकिन आपके साथ कोई और है. आप उसकी सांसों की आवाज़ें सुन सकते हो. और वही महसूस मेरे को हो रहा था. लाइक रोंगटे खड़े हो रहे थे बार बार, बट आई वाज लाइक ओके ठीक है इट्स फाइन. जैसे हेलुसिनेशन होगा, अंधेरा है. मुझे लगा वहम होगा शायद ये. वहम है, हाँ. खुशबू बदल रही है, Yes. सांसों की आवाज आ रही है, वहम सा लगा तुझे? फिर उसके बाद ना लाइक स्क्रीन में ना थोड़ा सा नाइट का टाइम आया, तो फिर एकदम अंधेरा हो गया. मेरे को अच्छे से दिख रहा था पीछे क्या है. इमीडिएटली मैंने देखा कि कोई तो ना भागते हुए मेरे हॉल में आया. फ्लैश में एकदम? या नहीं, मैं एकदम क्लियरली देख सकता था, कोई तो भागती हुई आई है. एंड मैं देखा, और वापस से वो जो मोगरा की खुशबू थी ना आई मेरे को. मैं देखा हॉल की तरफ, एंड आई वाज लाइक कि यहाँ पे कोई नहीं है. मैं देख सकता हूँ यहाँ पे कोई भी नहीं है. मैं बोला लेकिन मैंने देखा हूँ यार. तो मैं बोला मैं बंद करता हूँ मैकबुक, मैं जाता हूँ अंदर सोने के लिए. मैं मैकबुक ऐसा बंद करने गया, जैसे ही स्क्रीन ब्लैक थी, वापस से कोई तो हॉल से बेडरूम की तरफ भागते हुए गई. उसके बाल खुले थे भैया, काले बाल थे उसके. शी वॉज वेयरिंग समथिंग वाइट एंड शी वॉज लाफिंग भागते हुए. वो बेडरूम में खड़ी थी, मैं देख सकता था उसको थोड़ा सा. एज शी वॉज लाइक पीपिंग, थोड़ा बहुत झांक रही थी अंदर से. मैं डर चुका था उस वक्त. और वो हंस रही ना, मेरे को सुनाई दे रहा है. खुशबुएं चेंज हो चुकी है घर की. मम्मी पापा को फोन किया, मैं बोला ऐसा हो रहा है कुछ घर पे. मैं मॉम एंड डैड आर लाइक नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता वगैरह, कौन आएगा तेरे अलावा घर पे. मैं नहीं, एक औरत है, किसी ने सफेद कलर का कुछ तो पहना हुआ है, एंड वो अंदर से हंस रही है मुझे देखकर. तुझे ऐसा नहीं लगा कि वो भूत है अभी तक, है ना? हाँ, तुझे लगा कोई जेन्युइनली कोई तो आया चोर है. चुक्का कोई औरत आके खड़ी हो गई है और वो देख रही है तुझे, और तुझे डर लग रहा है कि अब मेरे साथ कुछ होने वाला है. लाइक जब वो झांक रही थी ना, मैं उसकी आंखें देख सकता था. व्हेन शी वाज स्माइलिंग इट वाज वेरी वेरी क्रीपी. उसके बाद थोड़ा हिम्मत करके मैं अंदर गया, और अंदर ऑफ कोर्स उस समय मैं बहुत घंटों बाद गया अंदर, जान करके अंदर गया तो अंदर कुछ भी नहीं था. लेकिन अंदर से ना अभी ना जले हुए लकड़ी की स्मेल आ रही थी. जली हुई लकड़ी की, मतलब में शमशान में आती है वैसी खुशबू आ रही थी वहां पे. एकदम एग्जैक्ट स्मेल आ रही थी वहां पे. और ये एकदम रियल स्टोरी है. लाइक ये बहुत ज्यादा क्रीपी शिट थी, और ये मेरे घर पे है. तो फिर उसके बाद से ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ. लेकिन वो ये कमरे में गया तो था नहीं कोई वहां पे, है? कोई नहीं था, लेकिन वो जो खुशबू थी ना वो लकड़े की, इट वाज जेन्युइनली देयर. और वो खुशबू कहाँ से आ सकती है? रात के 2 बज रहे. रात के 2 बजे कैसे आएगी ये स्मेल? एंड ऊपर से वो औरत का वहां पे रहना वगैरह. दिस वाज अ कंप्लीट हॉरर स्टोरी फॉर मी. हाँ, मतलब देख के हंसना है तो बहुत ही ज्यादा It was स्केरी हो जाता है. बहुत बहुत. तो ये कहाँ था? ये कौन सी लोकेशन में रह रहा था तो? ये मुंबई में? मीरा रोड में. मीरा रोड में रह रहा था. या इन मुंबई.